शांति। आज 16 अगस्त 2024 का मुरली चिंतन है। आज मीठे बाप दादाजी ने कहा, मीठे बच्चों, मैं विदेही बाप तुम देधारियों को विदेही बनाने के लिए पढ़ाता हूँ। ये है नई बात। तो अब तक हम जो भी कुछ पढ़ा, हमने शास्त्रों में जो भी कुछ पढ़ा या जो भी कुछ सुना, हमने हमने देधारियों से सुना। स्वयं को कभी ना तो आत्मा समझने का ज्ञान मिला, ना ही परमात्मा का ज्ञान मिला। अब परमात्मा कल्प के अंत पर आते हैं और अपना परिचय देते हैं कि मैं परमात्मा निराकार हूँ। मैं तुम सब आत्माओं का पिता हूँ। तुम सब मेरे बच्चे, आत्माएं, आपस में भाई भाई हो। ये बात सिर्फ वही समझ सकते हैं जो ब्रह्मा के द्वारा अडॉप्ट किए जाते हैं, यानी कि जो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। औरों को ये ज्ञान नहीं मिल पाता है। ये ज्ञान मिलता ही तब है जब बाप से हमारा कनेक्शन होता है, और कनेक्शन तब होगा जब हम ब्रह्मा के थ्रू उनकी संतान बनते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनते हैं। पीछे बाबा ने कहा कि बाबा को बच्चे बार बार कहते हैं कि बाबा आप एक ही बात को बार बार क्यों समझाते हो। मीठे बाबा ने कहा, बच्चे आप भूल जाते हो ना बार बार, इसलिए बाप को बार बार याद दिलाना पड़ता है। बाबा कहते हैं अगर तुम बच्चे भूलो नहीं तो मुझे याद दिलाना ना पड़े। क्या भूलो नहीं? कि अपने को आत्मा समझ एक परमात्मा को याद करना है। अपने को निराकार समझ उस निराकार को याद करना है। तो तुम कर्मातीत बन जाओगे। और कर्मातीत अवस्था तब होगी, बाबा ने बता दिया है पहले ही, जब लड़ाई होगी, जब विनाश होगा, तभी तुम्हारी अंत में कर्मातीत अवस्था होगी। और तब तक बाप तुम्हें पढ़ाते रहेंगे। बाबा जानते हैं, कहते हैं बार बार कि माया के तूफान बहुत लगते हैं। बाबा कहते हैं अगर मैं तुम्हें रोज खबरदार ना करूं तो माया तुम्हें चट कर जाए, तुम्हें हार खिला दे। इसलिए बाबा कहते हैं तुम अभी कहाँ बने हो सतो प्रधान। सतो प्रधान बन जाओ, कर्मातीत अवस्था को अगर पालो, तुम्हें पढ़ाना बंद कर दो, बार बार समझाना बंद कर दो। लेकिन बाबा कहते हैं नहीं, इसलिए अब तुम्हें मैं बार बार समझाता हूँ कि अपने को विदेही समझ, मुझ विदेही को याद करो। याद से हमारे सब विकर्म विनाश होते हैं। जो 63 जन्मों तक हमने दीवान में आने से, माया रावण की जेल में कैद होने से, जो भी हमसे जाने अनजाने गलतियां हुई, विकर्म हुए, वो सब उस एक परमात्मा की याद से भस्म हो जाते हैं, क्योंकि वो पतित पावन है। इसलिए बाबा बार बार यही समझाते हैं कि बच्चे मुझे विदेही को याद करो। लेकिन बाबा कहते हैं कि बच्चे भी नंबरवार ही समझते हैं। कईयों को तो बाबा का यथार्थ परिचय ही नहीं पता। बाबा कहते हैं मैं इनके द्वारा तुम्हें पढ़ाता हूँ। इनके द्वारा, ब्रह्मा बाबा के द्वारा। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं ना, तो ब्रह्मा बाबा भी अपना अनुभव बताते हैं कि शिव बाबा अकाल तख्त पर मेरे संग बैठे हैं, लेकिन फिर भी मैं भूल जाता हूँ। तो बाबा कहते हैं मुझे भी याद करना है। अगर मैं याद करूंगा तभी तो मैं संपूर्ण बनूंगा, तभी तो विकर्म विनाश होंगे। तो सारा पुरुषार्थ ब्रह्मा बाबा को भी करना होता है। उन्होंने भी पूरा पुरुषार्थ किया है, तभी वो संपूर्ण बने हैं। तो इसलिए ऐसे ही हमें पुरुषार्थ करना है। हमें स्वयं को आत्मा समझ उस परमात्मा को घड़ी घड़ी याद करना है। बाबा कहते हैं, तुमसे कितनी गलतियां हुई हैं, एक बार लिस्ट तो निकालो जरा। सबसे बड़ी गलती क्या की? तुमने मुझे ही सर्वव्यापी कह दिया। जिसने तुम्हें इतना सुख दिया, इतना वर्षा दिया, तुमने उसे ही सर्वव्यापी कह दिया। बाबा कहते हैं मैं तो अजन्मा हूँ, मैं तो कभी जन्म ही नहीं लेता हूँ, मैं तो कोई गर्भ से भी नहीं आता हूँ।
देवता तो शरीर धारण करते हैं, वो तो गर्भ से जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मेरा मैं तो सदैव है शरीर ही रहता हूँ, सदा ही निराकार रहता हूँ। मेरा ड्रामा में यही पार्ट है। मैं इस सृष्टि चक्र के अंत में आता हूँ और आकर के पढ़ाई पढ़ाता हूँ, और उस पढ़ाई के द्वारा बच्चों को गति सदगति देता हूँ। बाबा कहते हैं ये पार्ट निभा हुआ है। मैं ही सत्य पिता हूँ, मैं ही सत्य टीचर हूँ, और मैं ही सत्य सतगुरु हूँ। गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने भी कहा है सतगुरु अकाल। लेकिन उनको यथार्थ परिचय नहीं पता, सिर्फ कह दिया, लेकिन समझते कुछ भी नहीं है। समझते कब है? जब वो स्वयं 5000 वर्ष के बाद इस पुरुषोत्तम संगम युग पर आते हैं और हम सब आत्माओं को हमारा स्वयं का और अपना परिचय देते हैं, और हमें राजयोग की पढ़ाई पढ़ाते हैं, और सतगुरु बन हमें सदगति देते हैं। पीछे बाबा कहते हैं बच्चों मुझे आना ही है, मैं तुमको सतो प्रधान बनाने आता हूँ। क्योंकि आत्मा जब इस धरा पर आती है तो सतो प्रधान अवस्था में ही आती है, और जब अब वो जाने का समय आ गया है तो आत्मा को जाना भी सतो प्रधान अवस्था में है। बिना सतो प्रधान बने, बिना संपूर्ण पावन बने कोई शांति धाम जा नहीं सकता है। तो मीठे बाबा इसलिए आते हैं, और इस सृष्टि के अंत पर, इस सृष्टि चक्र के अंत के समय में सब आत्माओं को, हर एक आत्मा को सतो प्रधान बनाते हैं, संपूर्ण पावन बना करके घर ले जाते हैं। इसमें भी बच्चे कैसे बन जाते हैं? नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई बहुत ऊंचा पद पाता है, फिर जो सत्युग में आएंगे। कोई प्रजा बनती है, तो कोई प्रजा की भी प्रजा बनती है। तो बाबा कहते हैं अपने दिल से पूछो, क्या गुणवान बन गए हो आप? क्या आपने दैवीय गुणों को धारण कर लिया? कितना माया हिलाती है, कितने तूफान आते हैं, हार तो नहीं खाते हो? सतो प्रधान बन गए हो? तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, इसलिए बार बार मुझे याद करो और कर्मातीत अवस्था को पाने का पुरुषार्थ करो। ऐ शरीरी बन मुझे शरीरी को याद करो। मीठे सदगुरु जी ने आज वरदान दिया है, सदा केयरफुल रहे, माया के रॉयल रूप की छाया से सेफ रहने वाले माया प्रूफ भवा। बाबा ने कहा माया का सूक्ष्म रूप भी है, रॉयल रूप भी है, लेकिन वो स्थूल रूप में भी आती है। और कहते हैं उसके रॉयल रूप को पहचानना है, बहुत मीठा बन करके भी आएगी, कई बार कांटा बन करके भी आएगी। कांटा बन करके आती है तब तो हम उसे पहचान जाते हैं, लेकिन कई बार वो इतना मीठा बन करके आती है कि हम उसके चंगुल में फंस जाते हैं। बाबा ने कहा है माया के रॉयल रूप को पहचानो, और रॉयल रूप को पहचानने का तरीका क्या है? सदा परमात्मा की छत्र छाया में रहो, बाबा के संग रहो। तो जो आत्मा मन बुद्धि से स्वयं को बाप की छत्र छाया में रखती है, अपना संपूर्ण समर्पण कर देती है, तो वो आत्मा माया प्रूफ बन जाती है। मीठे बाबा ने यह स्लोगन दिया, जो सहज योगी हैं उनको देखकर दूसरों का भी योग सहज लग जाता है, क्योंकि उन आत्माओं में रूहानियत आ जाती है। सहज योगी यानी कि जो आत्मा निरंतर परमात्मा की याद में रहे, स्वयं को आत्मा समझे, उसकी रूहानी दृष्टि होती है, उसके नैनों से नूर बरसता है, रूहानियत बरसती है। तो ऐसी आत्माओं की रूहानी दृष्टि आत्माओं को भी योग का अनुभव करा देती है, उनको रूहानियत का अनुभव करा देती है। ओम शांति। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे प्यारे हमारे मीठे मीठे बाप दादा जी का। ओम शांति।